नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे गेस पेपर या मॉडल पेपर की। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर थर्ड, जो कि इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या ये कहो भारत का इतिहास 1200 से लेकर के 1740 ईस्वी तक, ये आपके पेपर का नाम है। तो आज इस पेपर के गेस पेपर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 2025 मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर, सदा हंसते रहो, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात मैं बार बार कहता भी हूं आपको, जो कि पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का, जो कि प्रश्न पत्र कितने का? 120 अंकों का होगा। जैसे आपने पीछे हिंदी साहित्य का देखा, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का देखा, उसी प्रकार इतिहास के पेपर का भी पैटर्न वही रहेगा। देखो तो परीक्षा योजना की रूपरेखा, पाठ्यक्रम में 5 इकाइयां होंगी। यूनिट कितनी होगी? 5 आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में। जबकि प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रश्न पत्र में खंड 3, ए, बी और सी। उसके बाद में देखो, सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 10 प्रश्न होंगे छोटे, जो आपको सभी करने हैं, अनिवार्य, कंपलसरी है सारे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, क्योंकि इकाइयां कितनी? 5, तो प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा आपका खंड ए या सेमेस्टर आप कहोगे, जो कि सेक्शन ए, सेमेस्टर नहीं सेक्शन ए होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसमें छोटे क्वेश्चन नोट, इस खंड में 1 से 5 तक के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, मल्टीपल चॉइस होगी, एबेसेड होंगे, न्यू टाइप होगी, वैकल्पिक क्वेश्चन। वहीं आप देखोगे, और 6 से 10 तक के प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले होंगे, फिलअप इन दी ब्लैंक, रिक्त स्थान दिया जाएगा, उसके अंदर आपको भरना होगा, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन है वो एबेसेड के, 5 क्वेश्चन है वो आप देखोगे रिक्त स्थान के होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, इनमें छोटे प्रश्न होंगे जिनका कोई गेस पेपर नहीं लगता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कोई पुस्तक पूछी जा सकती है, उसका लेखक पूछा जा सकता है, युद्ध की घटना, कब युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, कहाँ पे हुआ, या फिर कोई विद्वान इतिहासकार की परिभाषा या कथन पूछा जा सकता है। युद्ध का कारण क्या है, निम्न में से ये पूछा जा सकता है। उसका कोई परिणाम है, किसी राजा के जीवन परिचय से संबंधित बात आ सकती है, उसके माता पिता का नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सा नहीं लड़ा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण घटना या उस समय की कोई विशेष बात आदि, ये छोटे क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, ठीक है ना। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं। आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे आप कहोगे पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, चाहे अच्छे टीचर के नोट्स हो, उसमें छोटी छोटी जो बातें वो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जो कि सेक्शन ए में छोटे क्वेश्चन आएंगे, 5 बहुवैकल्पिक होंगे, 5 उसमें रिक्त स्थान होंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब है महत्वपूर्ण आप खंड ब, सेक्शन बी, पेपर में प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित आएगा। एक क्वेश्चन, एक उसका विकल्प, एक उसका अथवा या और होगा, ठीक है। कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। 200 शब्दों से उत्तर देना है, 200 शब्दों से अधिक नहीं देना है, ठीक है ना। 2 पेज भरने होंगे, जो कि 5 × 8 बराबर 40 अंक का होगा। खंड ब, सेक्शन बी, गौर करना, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें अथवा मिलेंगे, आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे एक तरीके से कि दोनों में से एक कर सकते हो, ठीक है ना, अथवा या और। अब देखो, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं? ये 5 इकाइयां, 5 खंड, उसमें मैंने 2-2 क्वेश्चन बनाए, 2-2 ही आपके पेपर में
आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर 1 पे भारत में तुर्कों के साम्राज्य की स्थापना या सफलता के कारण या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें छोटा क्वेश्चन है ना, वो ये मानो कि जो भी शासक है उसके ऊपर टिप्पणी को लेकर के भी पूछ सकता है। वहीं देखो इसमें दूसरा जो आएगा, दोनों में से एक करना है, बलवन अथवा इल्तुतमिश की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। इन दोनों में से एक जरूर आएगा, आपको एक ही करना है। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन पहली यूनिट के मोस्ट है। सेकंड यूनिट में मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का वर्णन या फिर फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। या फिर इसके अंदर आएगा दूसरा क्वेश्चन नीचे, अथवा में शेरशाह सूरी की भू राजस्व शासन व्यवस्था या फिर महाराणा सांगा पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, ये सेकंड यूनिट के 2 मोस्ट जो 2 ही आएंगे, एक करना है। थर्ड यूनिट में देखो, अकबर की धार्मिक नीति या हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों और उसकी असफलताओं के कारण बताइए। इसके नीचे अथवा में आ सकता है, ध्यान देना, जो कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। ये थर्ड यूनिट के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो, फोर्थ यूनिट में शिवाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिवाजी का चरित्र चित्रण आ सकता है, उपलब्धियां आ सकती है, उसकी विजय आ सकती है, तो उस पर संक्षिप्त टिप्पणी। या फिर दक्षिण के प्रति औरंगजेब की नीति बताइए। इसके अंदर अथवा में नीचे आएगा दूसरे नंबर पे, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नूरजहां की भूमिका आ सकती है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, नूरजहां की भूमिका पूछी जा सकती है, जुनता गुट पूछा जा सकता है। 5 यूनिट में देखो, जो कि 5th यूनिट में पहला है, मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इसके गुण व दोष बताइए। उसके बाद में इसके अंदर दूसरा जो अथवा में आएगा, मुगल काल में विदेशी व्यापार तथा वाणिज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 5 यूनिट। इस 5 यूनिट में ये 10 क्वेश्चन पेपर में कितने आएंगे, 10 ही तो आएंगे, करने आपको 5 है, क्योंकि 5 उसके अथवा होंगे, आंतरिक विकल्प के साथ आएंगे। गौर करना, ठीक है ना, समझ गए बात। अब देखो आगे इसमें सेक्शन सी, हाँ जी, अब देखो खंड सेक्शन सी, जो कि पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न, जिसमें से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 आएगा, आपको 5 में से कितने करनी है, 3 ही करनी है प्यारे विद्यार्थियों। और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, क्योंकि ये निबंधात्मक है, बड़े क्वेश्चन है, इसलिए 20 अंक का एक होगा, जो कि 500 शब्दों में उत्तर, 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। 500 शब्दों से अधिक नहीं, 5 पेज बढ़ना पड़ेगा लाडी, निबंधात्मक है ये। ठीक है ना, समझ गए बात यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, जो कि आप देखोगे 3 इंटू आप देखोगे 3 इंटू 20 मतलब 60 अंक का होगा सेक्शन सी। ठीक है ना, जो कि आप पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत विषयों का उल्लेख कीजिए। या फिर आ सकता है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, जो बाजार नियंत्रण नीति है ना, वो आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर या बहमनी साम्राज्य के अभ्युदय के कारकों का परीक्षण कीजिए। तो कहने के अलावा विजयनगर या फिर बहमनी जो साम्राज्य है, उसका उदय कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है। वेरी 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 मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में तीसरा है, अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सीधी सी बात है, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार संगठन बताइए। एक ही बात है, जो मैंने कोष्ट में लिख रखे हैं वो एक ही बात होती है, चाहे ये लैंग्वेज आ सकती है, चाहे ये लैंग्वेज आ सकती है आपके पेपर में। उसके बाद में नंबर 4, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 5, मध्यकाल
मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति या फिर किसानों की दशा पर निबंध या लेख लिखना आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो जरूर आएगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो बी में है वो सी में आ सकते हैं और जो सी में है वो बी में भी आ सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। बी वाले सी में, सी वाले बी में, लैंग्वेज यही रखेगा, बस आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। अगर बी में आ रहा है तो आपको 200 शब्दों में ही उत्तर देना है, सी में आ रहा है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और अंत में कहूंगा नोट, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, अनुमानित है। ये गेस या मॉडल पेपर है आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं बार बार कहता हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा जीवन में। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। जो ये मोस्ट क्वेश्चन है वो आप अपनी अध्ययन सामग्री में चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना, जिससे क्या है कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। आप पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। जितने ज़्यादा पेज भरोगे इतिहास में, हिस्ट्री में, उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में देखा भी होगा। तो कहने का मतलब आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। और बार बार कहता हूँ, मेरा उद्देश्य था कि सफलता, था कि सफलता प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। जो भी इतिहास का पेपर दे रहा है कोई विद्यार्थी, बीए थर्ड सेमेस्टर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से, तो उस तक ये पेपर जरूर पहुंचा देना कि ये होशियार जी सर के बनाए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे इस गेस पेपर में से, क्योंकि ये तो अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस या मॉडल पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों।